नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये खास शो प्रदेश। चीन के वुहान और शेगंजे में एक के बाद एक बवंडर 10 लोगों की मौत हुई। भारतीय मूल की नीरा टंडन राष्ट्रपति की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुई। इजरायल और फिलिस्तीन सीमा पर बिगड़े हालात, दोनों देशों ने बॉर्डर पर बढ़ाई अपनी सेना। चीन ने मंगल पर सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग की। पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ एक दिनी श्रृंखला में नहीं होंगे इंग्लैंड के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड। अब खबरें विस्तार से। चीन के वुहान और शेगंजे में एक के बाद एक बवंडर 10 लोगों की मौत हुई। पूर्वी और मध्य चीन में एक के बाद एक बवंडर के कारण 10 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 300 अन्य घायल भी हुए हैं। शनिवार को स्थानीय मीडिया की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि 6 लोगों की मौत वुहान में जबकि 4 लोगों की मौत शेगंजे नगर में हुई है। सबसे पहले शेगंजे प्रांत में शुक्रवार शाम 7 बजे बवंडर के कारण कुछ कारखानों की इमारतें और बिजली की सुविधाएं नष्ट हो गई। यहां पर 4 लोगों की मौत हुई जबकि 149 लोग घायल हो गए हैं। शेगंजे प्रांत शंघाई के पूर्वी तट के पास स्थित है। इसके बाद रात 8:40 पर वुहान में बवंडर आने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 218 लोग घायल हो गए। बवंडर के कारण 24 घंटे नसेहट हो गए हैं और इससे 26,600 लोग प्रभावित हुए हैं। बवंडर के कारण 24 घर नष्ट हो गए हैं और इससे 26,600 लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा निर्माणाधीन इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है और गो क्रेन भी नष्ट हो गई है। पावर लाइन के प्रभावित होने से बिजली भी चली गई। घटनास्थल से ली गई तस्वीरों में दिखाया जा गया है कि राहत कार्य में लगे लोग मलबे में से छानबीन कर रहे हैं और एक कारखाने में मजदूर मेटल के ढेर को साफ कर रहे हैं। भारतीय मूल की नीरा टंडन राष्ट्रपति की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्ति। भारतीय मूल की नीरा टंडन को राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। टंडन सोमवार से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी। वर्तमान में टंडन ने प्रोग्रेसिव थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की अध्यक्ष और सीईओ के पद पर काम कर रही हैं। प्रगतिशील थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के संस्थापक और निदेशक जॉन पोडेस्टा ने कहा कि बुद्धिमत्ता, राजनीतिक समझ और दृढ़ता बाइडेन प्रशासन के लिए फायदेमंद साबित होगी। टंडन इससे पहले अमेरिका स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय में स्वास्थ्य सुधारों की वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा के कार्यालय में अफोर्डेबल केयर एक्ट के कुछ विशेष प्रावधानों पर कांग्रेस और हितधारकों के साथ मिलकर काम किया था। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में व्हाइट हाउस में घरेलू नीति की सहायक निदेशक और प्रथम महिला की वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में अपना कैरियर की शुरुआत की थी। टंडन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बीएससी और येल लॉ स्कूल से कानून की डिग्री हासिल की हुई है। इजरायल और फिलिस्तीन सीमा पर बिगड़े हालात, दोनों देशों ने बॉर्डर पर बढ़ाए हैं अपने सेना। इजरायल और फिलिस्तीन संघर्ष से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईद के दिन भी इजरायल और फिलिस्तीन ने लगातार एक दूसरे पर हमले किए हैं। जानकारी के मुताबिक इस संघर्ष में 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने हमास के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय और आयुध भंडार पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया है। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने रफाल शहर के आंतरिक सुरक्षा सेवा के प्रमुख तथा अन्य विभागों पर भी हमले किए हैं। इजरायल ने कहा कि वह गाजा सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती करने जा रहा है। उससे संभावित जमीनी आक्रमण के लिए 9,000 सैनिकों को तैयार रहने को कहा है। मिस्र के मध्यस्थ संघर्ष विराम प्रयासों के लिए इजरायल पहुंचे, लेकिन वार्ता में प्रगति के कई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इजरायल में सांप्रदायिक हिंसा होने के बाद लड़ाई और तेज हो गई है। यहूदी और अरब समूहों में लॉर्ड शहर में झड़पें हुए हैं। इस लड़ाई ने इजरायल में दशकों बाद
भयावह यहूदी अरब हिंसा को जन्म दिया है। उधर लेबनान से देर रात रॉकेट दागे गए, जिससे इजराइल की उत्तरी सीमा पर एक तीसरे पक्ष ने शामिल होने का खतरा पैदा हो गया है। हमास में एक वरिष्ठ निर्वासित नेता सालेह अरूरी ने लंदन स्थित एक चैनल को शुक्रवार को बताया कि उनके समूह ने पूर्ण संघर्ष विराम के लिए और बातचीत करने के लिए 3 घंटे के विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र संघर्ष विराम प्रयासों की अगुवाई कर रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा कि गाजा में हवाई और ज़मीनी हमले को हो रहे हैं। गाजा सिटी के बाहरी इलाकों में विस्फोटों से लोगों में चीख पुकार मची हुई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन ने कहा कि एक बयान में अपने कहा है कि मैंने कहा था कि हमास से बहुत भारी कीमत वसूल करेंगे। इससे हम सब और सच साबित कर रहे हैं। इस बीच गाजा उग्रवादियों ने इजराइल में करीब 2000 रॉकेट दागे, जिससे देश के दक्षिण क्षेत्र में जनजीवन ठप हो गया है। चीन ने मंगल पर सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग की है। चीन के पहले मार्स रोवर को ले जाने वाला चीनी अंतरिक्ष यान लाल ग्रह मंगल पर उतर गया है। यह जानकारी शनिवार को चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन की ओर से दी गई है। एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर सहित तियानवेन 1 को 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। यह मिशन लाल ग्रह पर ऑर्बिटिंग, लैंडिंग और रोविंग को पूरा करने के उद्देश्य से सौरमंडल की चीन की ग्रहों की खोज की ओर पहला कदम था। अंतरिक्ष के माध्यम से लगभग 7 महीने की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान ने फरवरी में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया और संभावित लैंडिंग स्थलों का सर्वेक्षण करने में 2 महीने से अधिक समय बिताया। इस रोवर का वजन 240 किलो है और इसमें 6 पहिए और 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं। साथ ही यह 200 मीटर प्रति घंटा घूमने की क्षमता रखता है। इसमें 6 वैज्ञानिक उपकरण हैं, जिनमें एक मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, मेट्रियोलॉजिकल मेजर्स शामिल हैं और उम्मीद है कि यह लाल ग्रह पर 3 महीनों तक काम करेगा। उल्लेखनीय है कि संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और चीन ने अंतरिक्ष यान ने हाल ही में मंगल के कक्षा में प्रवेश किया है। नासा का परसेवरेंस रोवर लगभग 7 महीने की यात्रा के बाद 18 फरवरी को ग्रह पर उतरा। इससे पहले अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और भारत मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने में सफल रहे हैं। भारत पहला एशियाई देश है जिसने 2014 में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक भेजा था। इंग्लैंड के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला के टीम के साथ नहीं होंगे। उनकी अनुपस्थिति में इंग्लैंड के सहायक कोच पॉल कलिंगवुड और ग्रैहम थॉर्प टीम की बागडोर संभालेंगे। सिल्वरवुड ने एक बयान में कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मियों को यथासंभव तरोताज़ा रखें। यदि मैं 100% से कम पर काम कर रहा हूं, तो यह मेरे लिए भी उचित नहीं है। मैं उस स्तर की सेवा प्रदान नहीं करूंगा जिसकी मुझे आवश्यकता है। मैं एक दिवसीय श्रृंखला के लिए बागडोर से मुक्त रहूंगा। मेरी जगह एक श्रृंखला में कलिंगवुड और दूसरी श्रृंखला में ग्रैहम थॉर्प मुख्य कोच की भूमिका में होंगे। मैं अपने इस ब्रेक का उपयोग खुद को तरोताज़ा करने और भविष्य के लिए तैयार होने के लिए करूंगा। उन्होंने कहा, मेरे लिए ब्रेक लेना आसान नहीं है। हम जो कर रहे हैं उसके साथ मैं पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अब इसमें बहुत अंतर्निहित हूँ। मुझे ब्रेक लेना मुश्किल लगता है, लेकिन मैं जब वापस लौटूंगा तो अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। इस बीच इंग्लैंड द्वारा मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा करने की उम्मीद है। इंग्लैंड की पुरुष टीम के संबंध निदेशक एशले जाइल्स ने संकेत दिया है कि आगामी 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए टीम में कुछ नए चेहरे हो सकते हैं। आईपीएल 2021 के स्थगित होने के साथ इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी चयन के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन जाइल्स ने कहा कि प्रबंधन खिलाड़ियों को वापस एक्शन में लाने की जल्दी में नहीं है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला 2 जून से शुरू हो रही है। आगे की और देश विदेश की खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।